हिमाचल प्रदेश अनलॉक 3 का 11वां दिन। चंबा में मंगलवार सुबह 14 नए पॉजिटिव मामले आने से प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 3477। चंबा मुख्यालय के पास धड़ोग मोहल्ले में लगातार आ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों से स्थिति बिगड़ी। प्रदेश में मंगलवार सुबह से ही नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। चंबा जिले के धड़ोग मोहल्ले से 14 नए मामले सामने आए हैं। इन मामलों में 3 बच्चों सहित एक बुजुर्ग भी है। पॉजिटिव आए मामले पहले से संक्रमित मरीजों से संपर्क में आए हुए हैं। धड़ोग मोहल्ला कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर से बढ़ रहा है। यहाँ 50 से करीब मामले सामने आ गए हैं। सेहत विभाग की ओर से पॉजिटिव आए मरीजों को इलाज के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण अब मोहल्लों व कॉलोनियों की ओर बढ़ रहा है। हिमाचल में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट वर्दी की खरीद शुरू। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 9 लाख विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्मार्ट स्कूल वर्दी के टेंडर अवार्ड कर दिए गए हैं। सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन ने आगामी 120 दिनों के भीतर वर्दी को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल नहीं खुलने की स्थिति में पहली से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों को घरों पर ही वर्दी मुहैया करवाने का फैसला लिया गया है। उधर आगामी 2 सप्ताह के भीतर स्कूल बैग के टेंडर अवार्ड कर दिए जाएंगे। प्रदेश के करीब 9 लाख बच्चों को स्मार्ट वर्दी और 2.5 लाख बच्चों को निःशुल्क बैग दिए जाने हैं। अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत सरकार हर साल बच्चों को वर्दी और बैग उपलब्ध करवाती है। बीते साल ही सरकार ने 2 साल के लिए स्मार्ट वर्दी का टेंडर अवार्ड कर दिया है। चंबा प्रशासन का कारनामा, अपनों से वसूले पैसे, बाहरी राज्यों के कारोबारियों को मुफ्त में बांटे 10 स्टॉल। हिमाचल के जिला चंबा प्रशासन का एक और कारनामा सामने आया है। पिछले साल मिंजर मेले के दौरान बाहरी राज्य से आए कारोबारियों को मुफ्त में स्टॉल लगा गोलगप्पे और चाट पापड़ी बेच लाखों कमा कर चले गए। ऐसे में 10 स्टॉल बेचकर होने वाली कमाई से ना तो जिला प्रशासन के हाथ फूटी कौड़ी आई और ना ही स्थानीय कारोबारियों को इसका लाभ मिला। सूचना के अधिकार के तहत ली गई जानकारी में चंबा जिला प्रशासन की इस कारगुजारी का खुलासा हुआ है। हर वर्ष बाहरी राज्यों से मेला लगाने के लिए पहुंचने वाले हलवाई हजारों के स्टॉल खरीद कर भी मोटी कमाई करते थे, लेकिन उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और जिला प्रशासन ने तिकड़म लगाते हुए हलवाइयों को फ्री में ही स्टॉल दे दिए। किन्नौर के रिस्पा चेरंग खड्ड में आई बाढ़ के आने से कटा रिस्पा संपर्क मार्ग। जनजातीय जिला किन्नौर के मूरंग तहसील के तहत रिस्पा गांव में बीती रात अचानक रिस्पा के चेरंग खड्ड में जोर जोर से गड़गड़ाहट की आवाज आई, जिसके बाद ग्रामीणों ने रिस्पा खड्ड के आसपास के लोगों को सचेत कर दिया कि अचानक खड्ड का जल स्तर बढ़ने लगा और कुछ ही सेकंड में खड्ड में बाढ़ ने भयंकर रूप धारण कर लिया। जिसके बाद इस बाढ़ ने रिस्पा सड़क संपर्क मार्ग व खड्ड के आसपास के सेब के बगीचे भी तबाह कर दिए। इस खड्ड में पिछले वर्ष भी इसी तरह बाढ़ आई थी, जिससे पूर्व में इतना नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इस वर्ष पहाड़ों पर हल्की हल्की बारिश के चलते किन्नौर के विभिन्न क्षेत्रों में जो बाढ़ आ रही है। इसी तरह रिस्पा खड्ड में बाढ़ ने ग्रामीणों के कुछ सेब के बगीचे समेत सड़क को भी अपने आगोश में ले लिया है। फिलहाल इस बाढ़ के आने से किसी के जान माल की सूचना का खतरा नहीं है। वहीं मौके पर प्रशासन की तरफ से इस नुकसान के आकलन के लिए कोई नहीं पहुंचा है। वहीं इस बाढ़ के कारण सतलुज पर बना अस्थायी पुल भी बह गया है, जिसके चलते काजब और स्पीति की ओर जाने वाले बड़े वाहनों के पहिए थम गए हैं। बता दें कि रिस्पा खड्ड के अलावा इससे पूर्व सांगला घाटी के बटसेरी गाँव में भी इसी तरह बाढ़ ने ग्रामीणों के लाखों के सेब बगीचे जो तबाह कर दिए, जिसमें कई ग्रामीण के आशियाने भी डूब गए थे। जिला किन्नौर की पहाड़ियों पर हल्की हल्की बारिश के दौरान पहाड़ियों पर बादल फटने की संभावना बनी रहती है। इस दौरान निचले क्षेत्रों में बाढ़ आने से लोगों को नुकसान होता है। शिमला में येलो लाइन पार्किंग में फीस वसूली का विरोध, अब पार्षदों ने एमसी से किए सवाल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सड़क किनारे येलो लाइन पार्किंग फीस का चौतरफा विरोध हो रहा है। पहले जहां स्थानीय लोग नगर निगम शिमला के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, वहीं अब निगम पार्षद भी अपनी ही निगम के फैसले का विरोध में उतर आएंगे। पार्षदों का कहना है कि निगम ने शहर में सड़क किनारे येलो लाइन फीस वसूलने का जो निर्णय लिया है वह तर्कसंगत नहीं है। विवादों के बीच घिरा चंबा प्रशासन, कोरोना संक्रमण रोकने में भी फेल। एक हफ्ते में 114, आज 23 नए मामले। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर
हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। विवादों के बीच घिरा चंबा जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण रोकने में पूरी तरह फेल होता दिखाई दे रहा है। रविवार को चंबा में 23 कोरोना पॉजिटिव मामले आए। इनमें से 13 मामले जिले के पुखरी ब्लॉक से हैं। कोरोना काल में चंबा में अब तक 253 केस आए हैं। पिछले 7 दिनों में 114 केस आए हैं। वहीं रिकवर अब तक 110 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। चंबा में अब सक्रिय मामले 143 हो गए हैं। सिरमौर से 10 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं, जिसमें 8 पांवटा क्षेत्र के हैं। नायब तहसीलदार की पत्नी व बेटा भी पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के 1200 एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस के 39 नए मामले सामने आए हैं और 19 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में अब कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3536 है, जिसमें 1200 सक्रिय मामले हैं। 2292 ठीक हो चुके हैं और 16 मौतें शामिल हैं। नशीले पदार्थ चिट्टा के साथ 2 तस्कर काबू। राजधानी में नशीली पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है। ताज़ा मामले में पुलिस ने बालूगंज थाना क्षेत्र में चिट्टा के साथ 2 तस्करों को काबू किया है। मंगलवार की रात उपनगर लोअर टुट्टू के पास गश्त कर रही पुलिस टीम को देखकर 2 राहगीर भागने लगे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को धर दबोचा और तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 9.45 ग्राम चिट्टा बरामद किया। एसपी शिमला उमापति जम्वाल ने बुधवार को बताया कि आरोपितों की पहचान हितेंद्र कुमार और पंकज कुमार के रूप में हुई है। ये दोनों शिमला के धामी के रहने वाले हैं।